अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपसे शेयर करेंगे मैथ 202 क्विज नंबर 4। तो ये हमने हैंड आउट से सर्च किया था और इसका आंसर जो है मौजूद है, इसका पेज नंबर भी आप लोगों को बता देंगे। तो अब इसका आंसर जो है अगर हैंड आउट्स पे देखें तो वहाँ पे भी मौजूद है, ये हम अभी देख लेती हैं। 420 इसका आंसर है। तो मैं एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। कम से कम हम 30 MCQs आपसे शेयर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। विद पेज नंबर के साथ हम शेयर करेंगे, विद प्रूफ के साथ आपसे शेयर करेंगे। चलें, और दूसरी बात अगर मैं बता दूं, अगर आप क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है या आप बिज़ी हैं तो फिर आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 030168122299। ठीक है, नॉर्मली इसकी फ़ीस होती है, तो आप पेड क्विज़ भी जो हमसे करवा सकते हैं। दोबारा से नंबर राइट कर देता हूँ, 030168122299। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इट्स ओके। अच्छा, हैंड आउट्स पे ऊपर हम चेक करते हैं इसका आंसर ठीक है या गलत है। चेक करते हैं आंसर ठीक है या गलत है। जी डियर स्टूडेंट्स, जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको क्विज़ का, उसका आंसर ये पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। उसका आंसर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये बुक भी साथ साथ हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, 420 इसका आंसर था, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, कितना आंसर है? 420। तो हम क्विज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई और नहीं लगाया, 420 ही लगाया ना। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। ये वाला क्विज इंतहाई का इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आता भी है और ये सेट है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? ABCD आएगा ना। ABC कितने हैं? ABC है ना, तो फिर इनको लग करेंगे ABC, यानी कि अब हमने इन दोनों को इसके साथ करना है, तो फिर क्या आएगा? तरतीब क्या रहेगी? ठीक है, क्योंकि इसमें हमने किया तो ABCD आ रहा है, लेकिन तरतीब हमें पहले चाहिए AB। हमें पहले ही पता चल गया है कि इसकी तरतीब जो है ABC है, फिर जो नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर है। लिहाजा हमारे पास ये आंसर ठीक है। आप इसको चेक भी करना चाहें तो मज़ीद कर सकते हैं। फॉलोइंग दिस प्रोडक्ट सेट क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 230 पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट सेट की थ्योरी मिलेगी। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको इसकी सिचुएशन बिल्कुल सामने आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सेट्स की थ्योरी है, डायग्राम भी दी गई है, आप इनको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आंसर जो हमने दिया है वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव होते हैं। इसलिए ये हमारा आंसर जो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। जी, ये वही क्विज है जो मैं पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार आ चुका है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से भी ये भी वही क्विज है जो मेरे ख्याल है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये और किसी शेप में आया है, मतलब शेप मीन के ये 2-3 बच्चों के मैंने सॉल्व किया तो उसमें से ये क्विज़ अगेन से आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपका क्विज कौन सा है? ये वाला। इस क्विज की मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई थी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। 3 को इसके साथ हम करते हैं डिवाइड, तो फिर क्या इसका आंसर आता है, या फिर इसको डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं तो क्या आता है। लेकिन मैंने इसको सॉल्व नहीं किया और कोशिश भी नहीं की, तो बट आप इसको देखिएगा क्या आंसर आता है, तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे जो इसका आंसर 2/8 लगता है, लेकिन मज़ीद आप कंफर्म कर लीजिएगा। जी, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज आपका ये वाला है और इसका आंसर जो है हैंड आउट्स के ऊपर भी मौजूद है। अगर आप देखती हैं तो वहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आंसर ये लगाया हुआ है, ये रॉन्ग आंसर है। आपका जो ठीक आंसर है वो ये वाला है। पेज नंबर भी आपको बता देते हैं हम। जी डी स्टूडेंट्स, जिस क्विज का मैं जिक्र कर रहा था, ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो HH था हमारे पास। जी, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं।
एक डेफिनेशन में पूछ रहा था जो हमने सर्च भी की थी, ये डेफिनेशन है, आप लोगों ने याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो मीन्स दैट इवन जो विल नॉट हैपन्ड, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये इवन होता है। और इसका क्विज़ भी आपसे पूछ रहा था, मैंने गूगल से सर्च किया था। चलिए जी, ये क्विज है, फाइंड दिस एन है और आपका सी के साथ एन एन है, ठीक है। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये क्या आएगा आपका, तो आपने ये बताना है, ठीक है जी। डी स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इधर पड़े हुए हैं। आप इस पेज नंबर आपका देखेंगे ना 227, इसके ऊपर अगर आप देखती हैं तो एक क्विज नहीं, आपके कम से कम 6 क्विज आपके इधर पड़े हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशंस MCQs। देखिए, जब n 0 के साथ होता है तो 1 होता है, n भी 1 होता है, n101 जो होता है 1.1 n होता है, और n2n ये होता है। तो फिर आपका ये होता है, आपके पास n-n2 ओवर के हो जाता है, n के होता है तो Cn। ये आपका सारा के सारा कॉन्सेप्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके MCQs के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको जो है इस इम्पोर्टेंट्स रूल्स को देख लीजिएगा। और ये 6 क्विज़ हैं, इसमें से आपका क्विज़ एक तो लाजमी फाइनल में भी आएंगे और इस क्विज़ के अंदर भी आएंगे, ठीक है। पेज नंबर आप नोट कर लिए, 227 पेज है। फिर आप इनके सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर सोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट जो है इधर डिस्कस किया गया है। आप लोग इनके कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रख सकते हैं। जैसे कि ये देखें C54 है, तो आप लोगों ने इसको कैसे फाइंड करना है, किस तरह से इसको लेना है। तो देखें इधर देखें, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो वो 25 आपके पास जो है आ जाएगा। तो पहला जो है पहले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए, इसके भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके ज़हन में आएंगे। इस तरह से वो क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछेगा तो आप लोगों ने रिप्लाई करना होगा कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो 5 का 5 का आप लेंगे तो मतलब इसका वो लेंगे आप जो है इन दोनों को पहले क्या करेंगे, इसके साथ दोनों को हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद आपके पास जो है 5 5 है ना, तो इसको हमने इसको ऑपोजिट फॉर्म के अंदर किया तो 5 5 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको इसका आपने स्केयर लेना, स्केयर लेंगे तो इन दोनों को जमा करेंगे कि आपके पास 35 जो है आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। इसके साथ डी स्टूडेंट्स और भी एक क्विज़ का डिस्कस करूं तो मैं ये देखें, अगर वो कहता है कि 7 का बनाएं तो फिर 7 का आपने कैसे बनाना है, वे ऑफ ग्रुप 7 का वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फिर क्या है 7 और 14, यानी कि 7 को 7 में जमा करते हैं तो 14 बनता है ना। तो 14 ऊपर आप लोगों ने लिख लेना है, 14 माइनस 7 कर देना है, ठीक है। 7 ही रह जाएगा ना, और उसका फैक्टोरियल फिर ऊपर वाले को खोलता जाना है। आप लोगों ने 14 13 12 8 तक खोल देना है, ठीक है, क्योंकि 7 से नीचे नहीं जाना, उसके नीचे। उसके बाद 7 को खोल देना है किस तक, 2 तक। फिर ऊपर से जो चीज़ें ड्रॉप होंगी 7 भी इसमें जो चीज़ें ड्रॉप होंगी वो आप लोगों ने करनी होगी। इनको सबको मल्टीप्लाई करना है और इस पर डिवाइड करना है। 32 आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या था, बोलिएगा बोलिएगा क्या था, ये वाला क्या था, 1 था। एन था ना, ये 1 था अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं जी। इसके पास आपके पास क्या है, कितनी ये चीज़ें होती हैं, इसको हमने करना है। तो फॉलोइंग दिस डिस्ट्रैक्ट, आगे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये भी मैंने फाइंड किया था। तो इसका जो आंसर था ना, आई थिंक 12 था। मैं मज़ीद जो है आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ जी। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे आप तो क्या होएगा, 4 3 2, ठीक है, 1। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 1, 2 2 से कट गया तो 1 1 से कट गया, तो बाकी कितना लगा, 3 और 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो लिहाजा इसका आंसर जो हमारे पास क्या है, 12। क्या आंसर है, 12। इसका सोल्यूशन भी आपको मिल गया है, ठीक है। 12 आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, ये गलत है। इसके बाद ये कहता है कि आपका पैराबोला नहीं, प्रोबेबिलिटी इज इवन हैज़ 0 to 1। तो यस, ये इवन होती है। मज़ीद हम चेक कर लेते हैं जी। डी स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर यहाँ से देखें तो आपको मिलेगा, ठीक है।
ये देखें, ये वाला मज़ीद में मैं सर्च कर रहा हूँ जो है वो आपको आंसर मुकम्मल प्रॉपर जो है वो दे सकूँ, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर जो है ना अकॉर्डिंग टू मी यहाँ फॉल्स है। इवन तो है लेकिन 0 to 1 नहीं है, तो उन्होंने 0 to 1 कहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें 0 to 1 नहीं है, इवन तो है लेकिन 0 to 1 पे उन्होंने बात की है। तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। मज़ीद जो है मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता चल रहा है। तो लिहाजा ये आंसर अकॉर्डिंग टू मी फॉल्स है बिटवीन, ठीक है, 0 to नहीं है। तो बट आप मज़ीद कंफर्म करना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। जी, आपके पास इसको पता ही कैसे करना, तो इन दोनों को जमा करना। वो कहते हैं कि 5 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं, तो इनका टोटल बताएं। तो देखें 5 प्लस 20 to 25 ही आएगा ना आंसर इसका। तो लिहाजा हमारे पास क्या आंसर है, 25 है। इनको बस सिर्फ ऑनली कैलकुलेशन करने हैं, आप लोगों ने इनको जमा करना है। तो हमारे पास 25 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, ये भी वही है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी है और इन्फिनिट सेट है, तो वो कहते हैं इससे क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको प्लस में चेंज हो जाता होता है। तो लिहाजा इसका आंसर एन ए यूनियन बी अगर करते हैं, तो इसको जब हम आगे अप्लाई करते हैं तो एन ए के साथ अप्लाई हो जाता है और बी के साथ हो जाता है, तो बीच में प्लस आ जाता है। इसके मेथड्स हैं वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, जिस क्विज़ का मैं जिक्र कर रहा था तो वो इसी तरह से था ना, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके 2 मेथड्स हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। एक इंटरसेक्शन वाला है, ये भी क्विज़ आपका बार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्विज़ आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन इसके अंदर जॉइंट कहा है, तो इसका क्या है, n इंटू ए प्लस बी। और सेकंड के ऊपर जो मैंने कहा है कि आप लोगों का क्विज़ आ रहा था, तो उसमें क्या है, ये भी आपका क्विज़ आएगा। तो आपने याद रखना है कि ये वैसे तो ये ऊपर वाला ही रहेगा, बीच में माइनस आके इंटरसेक्शन का जो इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, आपका क्विज़ आ रहे हैं बार बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से और भी आएगा। नेक्स्ट ये वाला मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार आ रहा है, ये भी देख लीजिएगा जी। ये आसान सा क्विज़ है, इसको हमने सॉल्व करना है। मैंने दिस इंटीजर्स हैं और इसको आप लोग ऐसे करें। इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको ऊपर रखें, 2 को डिवाइड 4 पे। अब देखें 4 2 8, बच गया कितना, 2, 0 नीचे है, 2 5 20 आ गया, नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं, ऊपर से 2 उतारा। 2 जब उतारा तो फिर हमने क्या किया, 0 लगाया। 0 लगाने के लिए हम इशारिया लगाते हैं, फिर जाएगा 5 पे। और बात याद रखनी है, जब हम ये करते हैं ना, नीचे कुछ भी ना हो, तो फिर हमारे पास सिफर बचता है, ये सिफर ऊपर चला जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब क्या है कि अब हम इसकी इशारिया लगा के, लिहाजा मेरी अकॉर्डिंग ये आंसर ठीक है। मज़ीद आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो है आंसर जो है वो ठीक है। मज़ीद आप जो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये क्विज़ है विच इज़ द फॉलोइंग्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवेलपिंग कितनी होती है, तो वो आप लोगों ने बताना है। 16 होती है, 17 होती है। तो आई थिंक मैंने ये नेट से सर्च किया था, तो उसमें से ये मुझे मिला था 16 या 18। बहरहाल हम देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, जिस क्विज़ का मैं जिक्र कर रहा था तो उसका आप लोग देखें, उसकी थ्योरी पढ़ें, तो यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें तो आपको मिलेगा यहाँ से। तो ये कितना है, 17, ये क्या है, 17 इसका आंसर मौजूद है, ठीक है। तो कितनी है हमारे पास, क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो 17 है, ये लो, इट्स ओके, हैंड आउट्स पे मौजूद है आपके। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। ये वही है, मैंने फॉल्स किया था, मज़ीद आप लोग देख लीजिएगा जी। ये वाला MCQs मैंने देखा था, तो इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं क्या है जी। इसका आंसर जो है हम हैंडआउट्स पे सर्च कर रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये फैक्टोरियल वाला भी जो भी आंसर आएगा ना, फैक्टोरियल वाला आएगा तो हम उसमें अंदर देखेंगे। ये देखें 7 फैक्टोरियल 2 का,
और इसका नेक्स्ट का जो फैक्टोरियल वाला यही क्वेश्चन इसका आंसर आ रहा है, तो लिहाजा हम इसके अंदर जो भी देखेंगे तो हमें आंसर जो है मिलेगा। तो आप अपने हैंडआउट्स के पेज नंबर 22-30 आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये इसका सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग था वो मैंने ये लगाया था। मज़ीद आप लोग कन्फर्म करना चाहें तो कर सकते हैं ये वाला 9 का फैक्टोरियल 222। जी नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। ये भी एक क्विज़ आया था और विच इज़ द आप लोगों की थ्योरी पूछी थी, तो उसके अंदर जो था आंसर ये वाला था 1654 वाला। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ये किसके बराबर होता है ये भी हम देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने नेट से सर्च किया था तो इसका आंसर जो था 2 का 5 आ रहा था, तो इसलिए इसका 5 आंसर है। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी 5। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसका आंसर ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने आई थिंक सॉल्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये नेट पे मेरे दोस्त ही हैं वो कर रहे थे, तो वो इस तरह से आप लोगों को बता रहे थे, लिहाजा मुझे अच्छे लगे। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी अपडेट कर दूँगा अपनी वीडियो में। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका जो आंसर है मैंने आप लोगों को कंफर्म किया था, इस तरह से इसका सोल्यूशन है और इसका आंसर हमारे पास डी है। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व उन्होंने किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसकी डेफिनेशन ही है जो मैंने आप लोगों को 3 बताई थी, आपके हैंडआउट्स पे मौजूद हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये लगा रहे थे, तो इसकी एक की डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन ये है और तीसरी डेफिनेशन ये है। तो लिहाजा इसके आंसर जो है ना जो डेफिनेशन आई है ये वाली आई है, तो लिहाजा इसका आंसर जो था हमारे पास ये वाला था। मैं नीचे दिखा भी देता हूँ। आई थिंक इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को कंफर्म किया था, तो क्या था इसका आंसर जो था हमारे पास 6 होते हैं, तो लिहाजा हमारे पास इसका 6 आंसर जो था वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे ये क्विज भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को मैंने बता चुका था। ये वाला ये माइनस वाला है ना, तो माइनस वाले का जो आंसर था, हाँ इस तरह से जो था आप लोगों का डिवाइड हो रहा था, तो फिर उसका जो आंसर मेरे ख्याल अकॉर्डिंग टू इन्होंने बनाया है ये वाला। ठीक है, इसका भी आंसर आप क्लेरिफाई मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसका ये है। उसके बाद इसका 360 आंसर आता है ऊपर वाले जो क्विज पढ़ेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब आप ऊपर वाले को खोलेंगे फिर नीचे वाले को खोलेंगे तो वो कट होगा, 2 कट जाएगा, 360 इसका आंसर जो है ये वाला आपको रिसीव होगा। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन इसकी देखें तो 9/15 इसके अंदर क्वेश्चन है। मे भी आगे क्वेश्चन ये है, सॉरी ये नहीं, 9/15 क्वेश्चन का आंसर है ये। इसका सोल्यूशन जो है काफ़ी अच्छा कार इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है। मेरे दोस्त ही हैं, हमारी कंट्री के हैं, तो बट मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब इनका काम जो है ना बात भी मेरी हुई थी, तो इसका आंसर जो है आपके पास 9/15 आंसर मौजूद। अब मैं सोल्यूशन भी सामने आते जाएंगे, नीचे आंसर भी आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, तो ये ऊपर वाला आप पढ़ भी लें 20 और 15 वाला। तो 20 के हमने उनको सॉल्व किया, फिर 15 को सॉल्व किया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया था 16 आई थिंक आंसर आया था, तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे 16 आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, इसको हल किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके हैंडआउट्स के ऊपर भी मौजूद है और इसका आंसर 420 है और इसको हल ऐसे किया जाता है। ठीक है, 7/3 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल आप हल करें, तो इस तरह से हैंडआउट्स के ऊपर भी ये क्वेश्चन का आंसर जो है मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पेज नंबर आप 30 देखें और क्विज नहीं लेसन नंबर 30 है और जो पेज नंबर 237 है। इस तरह से अगर आप ये वाला सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये क्विज़ आपका आया है। जो मैं कह रहा था 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखनी है, तो वो इंटरसेक्शन वाला जो मैं पीछे हैंडआउट्स के भी ऊपर दिखा रहा था। ठीक है, तो लिहाजा इसका जो आंसर है हमारे पास कौन सा है, सही है इसका
ये देखें, इसने ऊपर वाला पूछा है तो हमारे पास यही आंसर ठीक है, ये प्लस वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो इसके अंदर 12 आंसर था। ये भी आई थिंक सॉल्व करने वाला था, और इसका 12 मैंने ऊपर बताया भी था, मैं भी आप लोगों को करके कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे सॉल्व करना, और इसका आंसर जो है 12 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बस क्विज खत्म हो, ये 30 MCQs थे जो मैं आप लोगों को रिपीट करवाना चाहता था, तो ये हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, और कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर जो था 5 था, ये नेट से सर्च किया गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर क्विज़ करवाना चाहते तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नॉर्मली से चार्जेस हैं, आपका क्विज़ इंशाल्लाह कर देंगे। नंबर आपके पास है 030168122299। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करने। अल्लाह हाफिज़।